हरे कृष्णा। आज हम वर्ड ऑफ धर्मा में बैसाख शुक्ल एकादशी, जिसका नाम मोहिनी एकादशी है, उसकी कथा का विस्तार करेंगे। ध्यानपूर्वक सुनिए। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे कृष्ण, बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या कथा है, इस व्रत की कौन सी विधि है, सब कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसको महर्षि वशिष्ठ ने रामचंद्र जी से कहा था। एक समय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ से पूछा, हे गुरुदेव, आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे सारे पाप और दुख नाश को प्राप्त हो जाएं। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं, इसलिए आप कोई व्रत बतलाइए। महर्षि वशिष्ठ बोले, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध और पवित्र है। हालांकि आपके नाम के स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, फिर भी आपका यह प्रश्न बहुत ही सुंदर है। मैं आपको एकादशी व्रत का महत्व सुनाता हूँ। बैसाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सब पाप और दुख नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से मनुष्य पापों और दुखों से छूटकर सांसारिक मोह माया से मुक्त हो जाता है। अतः हे राम, यह व्रत दुखी मनुष्यों को अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य के समस्त पाप और दुख नष्ट हो जाते हैं। इस संबंध में आपको मैं एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नामक एक नगरी थी। वहां पर द्युति नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। इसी नगरी में धन धान्य से पूर्ण वैश्य धर्मपाल रहता था। वो अत्यंत धर्मात्मा और विष्णु भक्त था। उसके नगर में अनेक प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला, तालाब आदि थे। उसने सड़कों के किनारे आम, जामुन, नीम आदि के अनेक पेड़ लगवाए थे। उस वैश्य के 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। इनमें से धृष्ट बुद्धि जैसा नाम वैसा ही वो महापापी और बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति वाला था। वो ना तो ब्राह्मणों का आदर करता था, ना अपने बड़ों का सम्मान। वो मांस, मदिरा आदि का सेवन करता। वो दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता और भोग विलास आदि करता। इसके अतिरिक्त भी अनेक व्यसनों में पिता का धन नष्ट किया करता था। वो महानीच था और देवता पितर आदि को नहीं मानता था। धृष्ट बुद्धि के इन कर्मों और उसकी अनीतियों से तंग आकर उसके पिता, भाइयों तथा कुटुंबियों ने उसको घर से बाहर निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकाल देने के बाद कुछ समय तक तो वो अपने गहने और कपड़े बेचकर गुजारा करता रहा। जब सारा धन नष्ट हो गया तो दुष्ट संगी साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से बहुत व्याकुल रहने लगा। धनहीन हो जाने से कोई आर्थिक साधन नहीं रहने के कारण वो चोरी करने लगा। एक बार वो पकड़ा गया, लेकिन राज्य के कर्मचारियों ने उसको वैश्य का पुत्र जानकर छोड़ दिया। मगर जब दूसरी बार पकड़ा तो उन्होंने उसे राजा के सामने जाकर खड़ा किया। राजा ने उसे जेल में बंद करा दिया। जेल में उसको बहुत कष्ट मिले और कुछ समय बाद उसको नगर से बाहर निकाल दिया गया। दुखी होकर वो नगर को छोड़ वन में चला गया। वन में वो पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वो बहलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मारकर अपने पेट की आग बुझाने लगा। परंतु पशु पक्षियों का शिकार भी कोई साधारण बात नहीं। कई बार तो पूरे दिन शिकार नहीं मिलता और उसको भूखों रहना पड़ता। एक दिन वो भूख और प्यास से दुखी होकर भोजन की खोज में घूम रहा था। घूमते घूमते वो कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय बैसाख का महीना था। कौंडिन्य ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे हुए वस्त्रों के छींटे पड़ने से उसको कुछ बुद्धि प्राप्त हुई। ऋषि की तपस्या और गंगा जल का स्पर्श पाकर धृष्ट बुद्धि कुछ संभल गया। वो मुनि के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुने, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप उन पापों से छूटने का कोई ऐसा साधारण उपाय बताइए जिसमें अधिक मेहनत व धन ना लगे।
अब मैं आपकी शरण में हूँ, आप ही कोई उपाय बताकर मेरा उद्धार कीजिए। उसके दीन वचन सुनकर ऋषि कहने लगे, ध्यान देकर सुने, तुम बैसाख मास शुक्ल एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी का नाम मोहिनी है। इससे तुम्हारे अनंत जन्मों के सब पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वो बहुत खुश हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत किया। गुरु वशिष्ठ ने कहा, राम, इस व्रत के प्रभाव से धृष्ट बुद्धि के सारे पाप नष्ट हो गए और वो अंत में पाप रहित होकर गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह मद आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ अन्य कोई व्रत नहीं है। इसके महत्व को पढ़ने या सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा।